से इतना मेहनत से अगर काम करती है तभी ना पैसा 2 पैसा कमाती है। तो उनका घर पे आकर उनका खाना बनाएँगे और वो खाएँगी नहीं, तो अन्न की बर्बादी ही है ना, आप लोग बताइए। लेकिन नहीं, समझ नहीं रहे हैं और आंटी खाने पे खाना बना रही हैं। आंटी बना रही हैं सब्ज़ी-रोटी कि खा लेंगी कुछ, थोड़ा बहुत तो खा लेंगी। लेकिन आंटी भी ये नहीं सोच रही है कि जाने दो, इतना प्रेम से लोग हमें अपना समझ के खाना बनाए हैं तो हम खा लें। लेकिन नहीं, आंटी भी नहीं सुन रही हैं। बताइए आप लोग। और ऐसे ही कितना दिन तक चलेगा? ये खुशी तो एकदम ही वो कर दी। और सलोनी भाभी, मैं आपको एक बात कह रही हूँ। हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक खुशी आपके सामने आपके हस्बैंड को नहीं लेके आती है, तब तक आप खुशी की लड़कियों को देना मत। देना मत। ऐसी मतलब उसने ऐसा काम किया है ना जो उसने कभी सोचा भी नहीं। घर उठ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए अभी तक मच्छरदानी लगा। घर पे कोई दिख उख भी नहीं रहा है, आप लोग देख सकते हैं। आइए वाले में भी देख लेते हैं। कोई है ही नहीं घर पे, ये देख सकते हैं आप लोग। कहीं पर कोई दिख ही नहीं रहा, नजर नहीं आ रहा। आंटी, ये क्या हो रहा है? खाना ना किस लिए बन रहा है? क्यों? आंटी जब खाने नहीं खा रही है, रात का जब खाना फेंका गया है तो खाना वाना क्यों बना रही है? मैं बनाऊंगी ना, वो खाएंगे क्यों नहीं, हम बढ़िया से खिलाएंगे। अच्छा दोस्तों, आप लोग बताइए कि बरियारी से खिलाने से कोई मतलब है? जब से आंटी हम लोग समझा रहे हैं कि खाना खा लीजिए खा लीजिए, रात को इतना खाना बर्बाद हुआ है कि आपको क्या ही मैं बता सकती हूँ। ठीक है, और देखिए अभी एक फिर से खाना बना रही है और शाम को फिर से फेंकना पड़ेगा। ऐसे कैसे फेंकना पड़ेगा? मैं फेंकने नहीं दूंगी, मैं खिलाऊंगी बढ़िया से। कैसे बरियारी से खिलाओगी? देखना ना कैसे हाँ? खिला रहा हूँ। बेलन से थुरोगी? हाँ, आप बताइए, डंडे से खिलाएंगे? छोटी सी बच्ची है आंटी, आंटी को समझाया जा रहा है कि आंटी मत कीजिए। आंटी फिर से कहाँ गई है? लेकिन आंटी खुश है रूम में पकड़े होंगे। ए देखो दोस्तों, रात को गई थी गिड़गिड़ाने और अभी भी चली गई है गिड़गिड़ाने। इनका तो कुछ समझ में नहीं आता। जब पता है कि खुशियाँ हम लोग को भगा रही है, आंटी को भी, यहाँ तक कि दोस्तों हम लोग को भगाती है ना तो बात समझ में आता है। आंटी को भी भगा रही है तो क्यों जाने का? हाँ, आप लोग बताइए। अगर मैं गलत, आप लोग बताइए, जब उसको दर्द नहीं है तो कैसे सरिता मैडम का दर्द नहीं रहेगा अपने बेटी के लिए? तो दर्द रहता तो आज ये नहीं करती कि अपने भाई को लेके हटा देती यहाँ से। उसकी बेटी चली गई है तो दर्द हो रहा है। जब उसकी भाभी की वो चले गए थे हस्बैंड, तब नहीं उसको दर्द हो रहा था। चले जाने दे, और समय आने के बताएगा। तो कब समय आएगा आप बताइए। मैं तो इतना ही बोलूंगी, सलोनी बेटा, जब तक वो आपका पति नहीं देगी तब तक अपना उसका बच्चा मत देना। तो ऐसे ही बताइए कब तक चलेगा? वो भी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है दोस्तों, इतना जान लीजिए। मुटकी के अंदर तब दया माया नहीं था जब सलोनी रो रही थी और बिलिख रही थी, उसके पैर पकड़ के माफी मांग रही थी कि मुझे ला दो, मेरे पति को बुला दो, कहाँ है कहाँ है। तब नहीं उसको दया माया था। आज उसको दया माया आने लगा है कि मेरे बच्चे को दे दो। बच्चे के लिए उसके पास बहुत दया माया है। आप लोग बताइए। अगर सरिता मैडम अगर नहीं समझा रही हैं सलोनी को तो क्या खुशी कुछ कर लेंगी? कुछ नहीं। हाँ, वो तो बोल ही रहे। वैसे भी दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे वीडियो, वो तो बोल ही रही है कि माफ कर दो, जाने दो, उनके बच्चे को दे दो, बच्चे से क्या दुश्मनी है। हम लोग भी यही बोल रहे हैं कि जाने दो, बच्चे से क्या दुश्मनी है, लेकिन वो नहीं समझ रही है। ठीक है, जान लीजिए कि अगर खुशी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है और अगर समय आएगा ना तो सलोनी का समय आ ही चुका है। कुछ दिन पहले सलोनी को इतना रुलाई थी ना खुशी, आप लोग ने वीडियो देखा होगा। ठीक है, आज सलोनी खुशी रो रही है तो खुशी को रोना रोना पता चल रहा है। और हम लोग जब रो रहे थे तो ऐसा थोड़ा ना कि नहीं रो रही है, रो रही है। हाँ, रो तो रही है ना खुशी। अभी अब पता चल रहा है उसको दर्द क्या होता है एक औरत के, पहले नहीं पता चल रहा था उसका। सलोनिया जब पाव गिरा ऐसे लोग का रोने का कोई मतलब नहीं है जो दूसरे पे ठीठी ठीठी हंसते हैं। ठीक है, जान लीजिए आंटी, दूसरे पर जो ठीठी ठीठी हंसता है उसके ऊपर समझ में आता है, बाद में पता चलता है। जैसे आज खुशी सलोनी के साथ कर रही है ना तो क्यों टेंशन लियो, खुशी के पास भी बेटी है, समय आने पर उसे भी पता चलेगा। जैसे आज सरिता मैडम को अपनी माँ को भुका रही है ना, इधर उधर दौड़ा रही है, भटका रही है, तो ऐसे समय आने पर वो भी भटकेंगी।
अगर एक जन के दूसरे के ऊपर कुछ करता है ना कोई, तो अगले दिन उसके ऊपर भी पड़ता है। दूसरे के ऊपर बहुत हंसती थी सलोनी के ऊपर, क्या रे बुल कछुआवत है बेमरहिया, इससे बा वैसे बा। अब वो खुद हाँ? बेमरैया बनल भी है। आप खुद बेमरहिया बनी है, पगला गई है एकदम दोस्तों कि मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा कहाँ चला गया है। अब इतना उसको पागलों की तरह बिहेव कर रही है ना वो कि पूछिए मत आप लोग। अब उसको समझ में आएगा। अरे ऐसे लोग को आंटी जल्दी नहीं समझ में आता है। जब तक 2-3 बार उनका सर नहीं फूट जाता है ना, तब तक उन लोग को समझ में नहीं आता है। आएगा समय आने पर सब समय आता है। और चलो आंटी मैं जा रही हूँ मसाला पीसना है तो पीस दो, और वीडियो बंद करो, मेरा मन नहीं कर रहा, दिमाग खराब हो गया है एगो लोग का नाटक देख देख के। और क्या किया जाए दोस्तों, हम लोग क्या करे क्या नहीं करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जान लीजिए कि कोई घर पे है नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है। और आंटी को बोल रही हूँ कि खाना वाना मत बनाइए, लेकिन आंटी मान नहीं रही हैं कि खाना बनेगा। बोल रही नहीं खाना बनेगा। अब आंटी जा रही है मसाला वसाला पीसेंगे, नहीं तो हम ही चल रहे हैं पीस देंगे। दोस्तों आप लोग सुनिए, हम नहीं बनाएंगे खाना तो आप लोग भी बोलेंगे कि अरे ये बैठ के खाली व्यूज के लिए आई है, ये खाना नहीं बना रही है, उनको मना नहीं रही है, खिला नहीं रही है। हम खिलाएंगे ना, ऐसा थोड़ा नहीं खिलाएंगे। ठीक है हम लोग तो करेंगे जो अपना करना रहेगा, पर आंटी अच्छा आप लोग बताइए, अगर हम अन्न बर्बाद करना बहुत अच्छी बात है क्या? आप लोग को लगता है कि अन्न बर्बाद करने से बहुत अच्छी बात है? किसी का अन्न बर्बाद के कोई मेहनत से कमाता है। सरिता मैडम आज यूट्यूब से इतना मेहनत से अगर काम करती है तभी ना दो पैसा कमाती है। तो उनका घर पे आकर उनका खाना बनाएंगे और वो खाएंगी नहीं, तो अन्न की बर्बादी ही है ना। आप लोग बताइए, लेकिन नहीं समझ नहीं रहे हैं। और आंटी खाने पे खाना बना रही है, आंटी बना रही है सब्जी रोटी कि खा लेंगी, कुछ थोड़ा बहुत तो खा लेंगी। लेकिन आंटी भी ये नहीं सोच रही है कि जाने दो, इतना प्रेम से लोग हमें अपना समझ के खाना बनाए हैं तो हम खा लें। लेकिन नहीं, आंटी भी नहीं सुन रही हैं। बताइए आप लोग। और ऐसे ही कितना दिन तक चलेगा? एक खुशी तो एकदम ही वो कर दी। और सलोनी भाभी, मैं आपको एक बात कह रही हूँ, हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक खुशी आपके सामने आपके हस्बैंड को नहीं लेके आती है, तब तक आप खुशी की लड़की को देना मत। ऐसी मतलब उसने ऐसा काम किया है ना जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। वही समय उसका आएगा, या फिर वो बोलेगी कि आपके पैर रगड़ेगी कि नहीं मुझे दे दो मेरी बच्ची को। आज खुशी इतना बीमार है ना दोस्तों कि पूछिए मत। हम तो गए नहीं थे, हम नहीं देखे थे, वीडियो में देखे थे तो देखे हैं कि उसको इतना बुखार हुआ है। बोल रहे थे कि इसको बहुत बुखार है, हर एक चीज़ मतलब उनको तबीयत थोड़ा ख़राब है, देह पूरा ठंडा हो गया। तो होगा नहीं, दूसरे का देह तो पहले ठंडा हुआ था, अब खुद का हो रहा है तो पता चल रहा है। तो ऐसे दूसरे का भी समझना चाहिए, खुद ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे का हो रहा है तो मज़ा लो और अपना जब हो तो सर पे पड़ता है। ठीक है, आज अपने सर पे पड़ा है तो पता चल रहा है कि क्या होता है दर्द। तो इतना याद रखना खुशियाँ मुफ्त की, कि जब तक तू उसके पति को नहीं दोगी तब तक तुमको तुम्हारी बेटी नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आज अगर तुम उसको कल पा रही हो, कल तुम उनको कल पाई थी, तो आज तुम कल पो। देखो कि क्या दर्द होता है, क्या पीड़ा होता है। वही सलोनी है जो तुम्हारे घर में माफ़ी मांगी थी, तुमने उसको धक्का मार के घर के बाहर निकाला। वैसे आज तुम्हारी बारी है, आज नहीं, एक दिन आएगा ही तुम्हारी बारी कि तुम खुद मतलब सलोनी के पैर पड़ोगी, बोलोगी कि नहीं मुझे दे दो। और विनोद अंकल, राज भैया, ये सब लोग करेंगे। एक दिन उन लोगों की भी बारी आएगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग चलिए, अब आगे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अब हम बोल नहीं पा रहे हैं। इतना बोलना ही बहुत है। मोटकी की वजह से, मोटकी हमको कल भगा दी थी, हमारे पैर में चोट लग गया था थोड़ा सा, तो बहुत दुख रहा है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में।